बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय परम वंदनीय माँ शुद्ध शांति जी की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा शुद्ध शांति जी महाराज की जय। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आए हुए भगवत प्रेमियों, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि जहाँ तक हमारी आवाज को श्रवण कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जल्द से जल्द अपने कार्यों को थोड़ी देर विश्राम दें और सत्संग हॉल में पहुँचे, क्योंकि सत्संग बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होता है भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है कि जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी को श्री हरि कथा का दान कर रहे थे, यानी सत्संग को सुना रहे थे, कथा अमृत का पान करा रहे थे, तो देवता अमृत का कलश लेकर आ जाते हैं और सुखदेव मुनि जी से कहते हैं कि प्रभु, आप हमें हरि कथा रस का पान कराइए और बदले में ये अमृत ले लीजिए। तो वहाँ सुखदेव मुनि जी हंस के उनकी खिल्लियाँ उड़ा देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कहाँ तुम्हारी ये अमृत कलश और कहाँ हरि की कथा, इन दोनों में क्या मेल है? कांच और हीरे जैसा तुम्हारा अमृत कांच की तरह है और प्रभु की कथा उस हीरे की मानिंद है जिसकी परख सिर्फ और सिर्फ जो ही कर सकता है। ऐसे प्रभु की दिव्य कथा को सुनने का अवसर हमें मिला है भक्तों, इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है कि अपने कार्यों को थोड़ी देर विराम दें और जल्द से जल्द सत्संग हॉल में पहुंचकर प्रभु की दिव्य कथा का रसपान करें और अपने जीवन को आनंदित करें। तो बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। परम पूजनीय परम वंदनीय माँ शुद्धशांभवी जी की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा शुद्धशांभवी जी महाराज की जय। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आज बहुत ही विशेष दिन है भक्तों, जानना चाहेंगे क्या है? आज बुद्ध पूर्णिमा है, जिसे वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन सभी जानते हैं, इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लेकिन भगवान बुद्ध के जीवन घटना में, उनके जीवन से 3 ऐतिहासिक ऐसी घटना है जो आज ही के दिन हुई थी। पहला, आज के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा, आज ही के दिन उन्होंने बोधिसत्व को प्राप्त किया था, यानी सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध कहलाए थे वो। और आज ही के दिन उन्होंने महानिर्वाण को भी प्राप्त किया था, यानी शरीर का त्याग भी किया था, वो आज ही का दिन था। इसीलिए आज का दिन बहुत विशेष है भक्तों, बहुत ही विशेष है। इसलिए सभी को, आप सभी आए हुए भगवत प्रेमियों को सर्वप्रथम बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। भगवान बुद्ध की ऐसी कृपा आप पर बरसे, ताकि जिस प्रकार से उन्होंने अपने बोधिसत्व को प्राप्त किया, हम सभी अपने उस आत्म तत्व को, उस बोधिसत्व को प्राप्त करें। ऐसे गुरुदेव के चरणों में आए, पूर्ण सद्गुरु के चरणों में आए और हम भी अपनी आत्मा का जागरण करें। ऐसी प्रार्थना के साथ आप सभी को भगवान बुद्ध की इस जयंती पे हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। आगे चलते हैं, भगवान बुद्ध की जीवनी से ही कुछ सीखते हैं कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध अपने जीवन से हमें कितना सुंदर संदेश देते हैं कि कोई भी संत महापुरुष जब भी इस धराधाम पर आए हैं हमको, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, चाहे वो भगवान महावीर हो, चाहे वो दयानंद सरस्वती जी हो, कोई भी संत महापुरुष आए हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों संघर्षों का सामना किया है। उन्हें ऐसे ही बोधिसत्व और ऐसे ही आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो गई और उनका नाम इतिहास में ऐसे ही नहीं लिया जाता है भक्तों। कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन की बहुत ही सुंदर घटना आती है, जो आज के समाज के लिए बहुत ही
सुंदर संदेश देती है। हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि तुम हो कौन, कहाँ से आए, कहाँ है निज घर तेरा, कहीं कालत तो भ्रमण डोलो तन तज कहाँ बसेरा। उन्होंने प्रश्न किए इस मानव समाज से कि कौन हो, कहाँ से आए हो। लेकिन जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो ज्योतिषी जो थे वहां के, उन्होंने तो भविष्यवाणियां की थी उनके विषय में। उन्होंने ये कहा कि पहला, अगर इनका राजपाट में मन लग गया, भोग विलास में मन लग गया, तो वो चक्रवर्ती सम्राट कहे जाएंगे। और अगर इनका भोग विलास में मन नहीं लगा तो ये बहुत बड़े सन्यासी बन जाएंगे, इस समस्त भोग विलास से विरक्त हो जाएंगे, वैराग्य को धारण कर लेंगे। इसीलिए उनके जो पिता थे राजा शुद्धोधन, जन्म से ही राजकुमार सिद्धार्थ को कोई भी ऐसे दुखों का सामना नहीं करने दिया। अपने महल के अंदर ही ऐसी नगरी बसा दी जहां पर सिर्फ और सिर्फ सुख और आनंद ही आनंद हो, कहीं दुख, कहीं रोग, कहीं तकलीफ, कहीं रोना धोना ना हो। यहाँ तक कि उनके बाग बगीचों में मुरझाए हुए फूल भी नहीं देखने को मिलते थे। राजा शुद्धोधन ने इतना तक कर दिया था कि हमारा बच्चा जो है, हमारा सिद्धार्थ, वो सन्यासी ना बन जाए, वैरागी ना बन जाए, उनके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न ना उठे। और इसी जीवन में, इसी सब परिस्थितियों में सिद्धार्थ बड़े हुए। जब बड़े हुए तो एक बार क्या हुआ, नगर भ्रमण के लिए निकले। जब नगर भ्रमण के लिए निकले तो रथ पे सवार हुए, उनके सारथी का नाम था चंदन। जब रथ पे जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने 4 दृश्य को देखा और उन 4 दृश्य ने उनकी पूरी जीवन काया को पलट कर रख दिया, सिद्धार्थ को बुद्ध बनाने के मार्ग तक ले गया। वो 4 दृश्य जो हम अपने जीवन काल में हर रोज देखते हैं भक्तों, लेकिन हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठता, कोई जागृति नहीं आती, कोई जिज्ञासा नहीं उठती है। लेकिन वहां पर राजकुमार सिद्धार्थ जो आगे चलकर बुद्ध बने, उन्होंने उस दृश्य को जब देखा तो उस दृश्य को देखकर अपने आप को पूरी के पूरी तरह से बदल दिया, उस बोधिसत्व को प्राप्त कर लिया। और वो 4 दृश्य क्या थे, आइए चलते हैं, हम भी देखते हैं आखिर उन्होंने 4 दृश्य कौन कौन से देखे। तो जब राजकुमार सिद्धार्थ जा रहे थे नगर भ्रमण के लिए तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति बैठा है। और वो इतना दुर्बल है कि वो रास्ते से हट भी नहीं पा रहा है। उसके पूरे बाल सफेद हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं, आंखों से धुंधला दिख रहा है, हाथ में लाठी पकड़े हुए हैं, ठीक से चल नहीं पा रहा है। जब ये दृश्य राजकुमार सिद्धार्थ ने देखा तो उनके मन में प्रश्न उठा। उन्होंने चंदक से, अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है, ये भी क्या हमारी तरह मनुष्य है? तो जो उनके सारथी थे उन्होंने कहा, हाँ राजकुमार, ये भी मनुष्य हैं। तो फिर वहां पर राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं कि ये मनुष्य है तो इनकी ये हालत कैसे, मेरी तो ऐसी हालत नहीं है, तुम्हारी तो ऐसी हालत नहीं है, इनकी ऐसी हालत क्यों है? तो वहां पर जो उनका सारथी था वो जानता था कि आज तक इतने युवा अवस्था में राजकुमार पहुंच चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने न किसी रोग को देखा, न किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा, न किसी रोगी को देखा, किसी को नहीं देखा। इसलिए राजकुमार इन सब चीजों से अनजान है। उन्होंने कहा कि राजकुमार, ये जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसे जरा अवस्था कहते हैं, वृद्धावस्था कहते हैं, बुढ़ापा कहते हैं। तो वहां पर राजकुमार सिद्धार्थ प्रश्न करते हैं कि ये बुढ़ापा, क्या ये मुझे भी आएगी? क्या मैं भी ऐसा बन जाऊंगा? तो हाँ, सारथी जो होते हैं उनके कहते हैं कि हाँ राजकुमार, एक दिन सबके जीवन में ये आता है, ये बुढ़ापा सभी को घेर लेता है और हर
किसी के जीवन में ये बुढ़ापा आता है, हर किसी का रूप सौंदर्य ढल जाता है। वहां पर राजकुमार सिद्धार्थ का मन बेचैन हो गया। वो बेचैन होकर अपने सारथी से कहते हैं कि सारथी रथ को मोड़ लो। सारथी ने कहा कहाँ चलना है? तो उन्होंने कहा महल की ओर ले चलो। जब महल की ओर आए तो वहां पर उनकी पत्नी थी यशोधरा। उन्होंने देखा जब राजकुमार का चेहरा उतरा हुआ तो उन्होंने पूछा, राजकुमार क्या बात हुई, आप ऐसे परेशान क्यों हैं? तो राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि आज मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जो मैंने कभी नहीं देखा और उस दृश्य ने मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। तो राजकुमारी यशोधरा कहती है कि क्या दृश्य था? तो राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि वो दृश्य एक बूढ़े व्यक्ति का था। तो वहां पे उनकी पत्नी हंसती है, वो कहती है इसमें कौन सी विचित्रता है, ये तो जीवन का एक हिस्सा है, अंग है। तो वहां पर राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं तुम हंस रही हो, अरे हमारे जीवन में भी ऐसी अवस्था आएगी और तुम हंस रही हो। कह के वहां से चले गए राजकुमार सिद्धार्थ। उसके बाद अगले दिन फिर नगर भ्रमण के लिए और निकलते हैं। जब नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो एक दृश्य और देखने को मिलता है और वो दृश्य होता है क्या? अचानक से उसका सारथी घोड़े की लगाम को खींचता है, घोड़ा रुक जाता है और बहुत तेज चिल्लाता है कि अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि आर्यपुत्र यहाँ से आ रहे हैं, क्यों रास्ते में पड़ा है? राजकुमार ने कहा कौन है छंदक? तो चूंकि उसका सारथी जानता था कि ये दृश्य देखकर हमारे राजकुमार विहल हो उठेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कोई नहीं, राजकुमार एक रोगी व्यक्ति है। राजकुमार ने कहा रोगी, वो क्या होता है? जब उन्होंने रथ से उतर के देखा तो वहां पर कुष्ठ रोगी था जिसका पूरा शरीर गला हुआ था, काला पड़ गया था और उसके शरीर में बहुत सारे जख्म थे, उससे मवाद बस निकल रहा था और उसके शरीर में सफेद कीड़े रेंग रहे थे और भयानक दुर्गंध आई। तो राजकुमार ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया और बोला इतनी भयानक दुर्गंध इसके शरीर से आ रही है, ये क्या है? क्या ये भी इंसान है? वहां सारथी कहते हैं कि हाँ ये भी इंसान है और इसे एक बीमारी हो गई है, इसे एक रोग हो गया है जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं। तो राजकुमार ने कहा क्या ये रोग भी सभी को होता है? तो उनका सारथी कहता है कि हाँ ये रोग भी सभी को होता है। ये रोग नहीं देखता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन राजा है, कौन रंग है, ये सबको व्याप्त हो जाता है। अब वहां पर उनका मन पहले से व्याकुल था ही और व्याकुल हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा मेरे साथ भी हो जाएगा, मैं भी इतना ही बुरा हो जाऊंगा, मेरे शरीर से भी इतनी भयानक दुर्गंध आएगी, मेरे शरीर पे भी कीड़े रेंगेंगे और मेरे शरीर पे भी जख्म हो जाएगा, इतनी पीड़ा होगी मुझे। भयानक व्याकुल हो गए और उन्होंने तुरंत कहा सारथी रथ को मोड़ लो और उन्होंने रथ को मोड़ लिया, महल की ओर चले गए। जब महल की ओर गए वहां उनकी माता थी जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था। एक माता थी जिन्होंने जन्म दिया था और वो जन्म देते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी दूसरी माता उनकी बहन ही होती है, उनकी माता की बहन होती है। उन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया। जब वो पूछती, वो देखती है राजकुमार के चेहरे इतने उतरे हुए हैं, मन व्याकुल है, पूछती है क्या हुआ? उन्होंने कहा माता आज मैंने बहुत ही भयानक दृश्य देखा और उस दृश्य ने मेरे मन को अत्यंत व्याकुल कर दिया है। तो माता ने कहा कि क्या दृश्य देखा है? तो उन्होंने सारा दृष्टांत बताया। माता हंसी, माता ने कहा राजकुमार ये भी कोई व्याकुल होने वाली बात है? ये तो शरीर का एक अंग है, जीवन का एक हिस्सा है, ये तो चलता रहता है। राजकुमार ने कहा कि कितनी अच्छी बात है ना, आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ रहा है कि मुझे भी ऐसा होगा और मैं भी इतनी पीड़ा को सहन करूंगा। मैं व्याकुल हुआ जा रहा हूँ, मुझे शांति नहीं मिल रही है। अंततः वो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन फिर वो नगर भ्रमण पे निकलते हैं और चूंकि मन उनका पहले से अशांत होता है, जैसे ही नगर भ्रमण पे निकल रहे होते हैं एक अर्थी वहां से जा रही होती है।
जब अर्थी जा रही होती है और वहाँ अर्थी के पीछे भयानक उनके परिवार वाले भयानक रुदन कर रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं, जब ये दृश्य राजकुमार सिद्धार्थ ने देखा तो उनका कलेजा फटने को हो गया, उनका हृदय विदीर्ण हो गया और उन्होंने कहा, सारथी चंदन, ये क्या है? ये कौन है जिसको लेकर सभी चार लोग कंधे पे जा रहे हैं और इतना सजा संवरा हुआ है, फिर लोग रो क्यों रहे हैं? इतना सजाया हुआ है इसको, फिर भी लोग रुदन क्यों कर रहे हैं? ये क्या है? ये कैसा दृश्य है? क्योंकि सिद्धार्थ ने कभी इस दृश्य को नहीं देखा था, पहली बार देखा उन्होंने। अब चंदन ने कहा कि राजकुमार छोड़िए ना इनको, चलते हैं महल की ओर। उन्होंने कहा, नहीं चंदन रुको, मुझे बताओ ये क्या है। वहां से उनका सारथी कहता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। कहता है, मृत्यु क्या होती है? वहां पे सारथी कहता है, मृत्यु यानी वो मर चुका है, वो ना बोल सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, उसका प्राण उसके शरीर से निकल गया, उसकी सांसें बंद हो चुकी है। अब इनको इनके घर वाले जाके शमशान में जला देंगे। अब वहां पे राजकुमार सिद्धार्थ को तो काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई, पूरा शरीर पीला पड़ गया कि ये क्या है, ये कैसा दृश्य है। उन्होंने कहा, ये मृत्यु क्या है? तो उन्होंने कहा, मृत्यु सबके जीवन में आती है और यही सत्य है। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, क्या मुझे भी मृत्यु आएगी? क्या मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा? राजा ने कहा, सारथी ने बोला कि राजकुमार शुभ शुभ बोलिए, मृत्यु आपके दुश्मन को आए, आपको क्यों आएगी? उन्होंने कहा, चंदन बात को घुमाओ मत, आप मुझे बताओ कि क्या ये मृत्यु मुझे भी आएगी? उन्होंने कहा, हाँ, एक दिन ये मृत्यु सबको आती है, जिसने जन्म लिया है उन सबको मृत्यु का वरण करना पड़ता है। अब वहां पर राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत ही इतने व्याकुल हुए, तुरंत सारथी को बोला, रथ घुमाओ, मुझे महल की ओर ले चलो। महल की ओर जब पहुंचे तो सामने उनके पिता खड़े हुए मिले, राजा शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन ने देखा तो हंसते हुए कहते हैं, राजकुमार नगर भ्रमण के लिए गए थे, कैसा लगा भ्रमण करके, और तुम इतने चिंतित क्यों हो? तो उन्होंने कहा, मुझे भावी कष्टों की चिंता है पिताश्री। तो उन्होंने कहा, भावी कष्ट? कह रहे, हाँ, मुझे चिंता है जड़ा रोग की, मुझे चिंता है मेरे शरीर में व्याप्त उस बीमारी के होने की, मुझे चिंता हो रही है मेरी मृत्यु की। तो उनके पिता कहते हैं, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है, ये तो प्रकृति का नियम है, इन सब से गुजरना पड़ता है सबको, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तुम आओ, तुम राज के भोग विलास में लगो, आओ, इधर आओ, उस सब के बारे में मत सोचो, उन बातों को भुला दो जो तुम देख कर आए हो। वहां पे राजकुमार सिद्धार्थ प्रश्न करते हैं, क्या मेरे इस बात को भुला देने से मेरी मृत्यु नहीं होगी? क्या मेरे इस बात को भूल जाने से मुझे रोग नहीं व्यापेगा? क्या मेरे इस बात को भूल जाने से वृद्धावस्था नहीं आएगी? अगर ऐसा है तो मैं अभी के अभी इस बात को भुला दूंगा। अब वहां पर इस प्रश्न को जैसे ही सिद्धार्थ ने किया तो उनके पिता के जहन में वो भविष्यवाणी गूंज गई जो ज्योतिषों ने कई सालों पहले राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म पे की थी, कि अगर इसको जीवन की सच्चाई पता चल गई तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएगा। और वो सिद्धार्थ उस पथ पे निकल पड़ा था। अब अगले दिन फिर नगर भ्रमण के लिए गया। 3 दृश्य तो उन्होंने पहले ही देख लिए, चौथा दृश्य और दिख गया। और वो दृश्य जानते हैं क्या था? वो दृश्य था, उन्होंने एक सन्यासी को देखा, भगवा वस्त्र पहने, हाथ में भिक्षा पात्र लिए भिक्षा मांग रहा था। उन्होंने देखा कि उस सन्यासी को, उसके चेहरे पे अत्यंत तेज था और एकदम शांत था। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, सारथी ने बोला कि ये एक सन्यासी है।
कहते इसके चेहरे पे इतना तेज क्यों है हो जाता है। फिर उसे कोई रोग का डर नहीं होता, किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। तो राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं कि अगर मैं भी ईश्वर को प्राप्त करने की ओर उन्मुख हूँ, ईश्वर को प्राप्त कर लूं, तो क्या मुझे भी ये बुढ़ापा, ये रोग, ये मृत्यु क्या मुझे भी नहीं आएगी? क्या इसका डर नहीं रहेगा? सब डर खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा ही मैंने सुना है। बस यहाँ से उनकी खोज शुरू हो जाती है उस आत्म तत्व की ओर, उस ईश्वर की ओर। वहां से उस प्रश्न को लेकर वो निकल पड़ते हैं। भक्तों, आज हम प्रश्न करें खुद से, क्या ये सारा दृश्य हम हर रोज नहीं देखते? कि चारों दृश्य हम देखते हैं, लेकिन आज तक हमारे मन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठा जो राजकुमार सिद्धार्थ के मन में उठा था। हम आज उनके उस बुद्ध रूप की महिमा जरूर गाते हैं, आज उनके उस भगवान बुद्ध की पूजा जरूर करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर उनके भक्त, लाखों भक्त अनुयायी हैं जो उनकी पूजा करते हैं, श्रद्धा से उनकी जयंती, उनकी पूर्णिमा को मनाते हैं। लेकिन उन्होंने किस प्रकार से उस बुद्धत्व को प्राप्त किया, आखिर उन्होंने कैसे कैसे क्या किया, इस चीज को हम भूल जाते हैं। बुद्धत्व एक मंजिल है जो कहां से शुरू होता है? सत्य की जिज्ञासा से शुरू होता है, तब जाके हमें बुद्धत्व की मंजिल मिलती है भक्तों। और ये मंजिल शुरू ही तब होती है जब हम सत्य की खोज करते हैं, सत्य की जिज्ञासा रखते हैं। और सिद्धार्थ से बुद्ध एक यात्रा है जो हर किसी मनुष्य की है, लेकिन उन्होंने अपनी उस यात्रा को पूरा कर लिया और हम लोगों ने अभी शुरुआत तक नहीं की है, खोजा तक नहीं है, उस मंजिल को जाना तक नहीं है। और ये कोई आज का नहीं, सनातन प्रक्रिया है बुद्धत्व की। ये प्रक्रिया है एक साधक को साध्य से मिलन की, ये प्रक्रिया है मानव को भगवान बनाने की। राजकुमार सिद्धार्थ साधारण मानव थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो सिद्धार्थ से बुद्ध बने और बुद्ध से भगवान बुद्ध कहलाए। कैसे हो गया ये सब? उनके जीवन की 3 घटनाएं ऐसी हैं भक्तों, जो हम आज जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने 3 घटनाएं ऐसी जो बहुत ही प्रेरणादायी है, जो प्रेरणा देती है, जो हमें आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने को मजबूर करती है। पहला ये कि एक साधक की खोज क्या होनी चाहिए, एक साधक की खोज कैसी होनी चाहिए। और साधक यानी सभी वो मनुष्य की खोज है, क्योंकि परमात्मा हर किसी की मंजिल है। कोई एक मनुष्य की मंजिल नहीं है, एक सिद्धार्थ की मंजिल नहीं है, एक विवेकानंद की मंजिल नहीं है। वो हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। जब उसको एक जीवात्मा को मनुष्य तन मिल गया, यानी उसको वो साधन मिल गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन मिल गया मोक्ष के द्वार का। अब उस साधन पे चढ़ के हमें उस परमात्मा तक पहुंचना है, और उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें 3 सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा हमें भगवान बुद्ध अपने जीवन दर्शन से समझा रहे हैं। पहला है साधक की खोज। एक बार भगवान बुद्ध सन्यासी भेष में ही पहुंचे मगध की राजधानी राजगृह में, जहां का राजा बिंबिसार थे। जब उन्हें पता चला कि वहां पर राजकुमार सिद्धार्थ सन्यासी वेश में आए हैं, तो उन्हें वो भविष्यवाणी याद आ गई जो उनके जन्म पे उनकी ज्योतिषी ने की थी। इधर राजकुमार सिद्धार्थ, चूंकि उनका मन वैरागी हो चुका था, संसार से विरक्त हो चुका था, भोग विलास से विरक्त हो चुका था, इसलिए वो नगर में न रहकर वहीं के पांडव पर्वत पे छोटा सा कुटी बनाकर रहने लग गए थे। और जब राजा बिंबिसार को ये पता चला कि वो नगर में नहीं रह रहे हैं, वो अब पास के ही किसी पर्वत पे कुटी बना के रह रहे हैं, तो वो स्वयं उनके दर्शन के लिए उनकी ओर चल पड़े। और जब उनकी ओर जाते हैं तो देखते क्या है, अपनी कुटी में भगवान बुद्ध यानी राजकुमार सिद्धार्थ बैठे होते हैं, आंख मूंद के बिल्कुल अचल पर्वत की तरह। वहां राजा जब पहुंचते हैं तो इंतजार करते हैं उनकी आंखें खुलने का। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने आंखें खोली, सामने राजा बिंबिसार को देखा। राजा बिंबिसार ने कहा, कुछ प्रश्न है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
एक तरफ भयानक घोर संसारिक है और दूसरी तरफ आध्यात्मिक पुजारी है, आध्यात्म का खोजी है। यानी जो घोर संसारी है वो कौन है? राजा बिंबिसार। और जो आध्यात्मिक खोजी है वो कौन है? राजकुमार सिद्धार्थ। दोनों में देखिए कैसे संवाद चलता है। राजकुमार से प्रश्न करते हैं राजा बिंबिसार। वो कहते हैं कि हे तरुण अवस्था के राजकुमार, बड़े ही सुंदर शब्दों में उनका सम्मान करते हैं कि ये आपने कैसा वस्त्र धारण कर लिया है, आप राजकुमार हैं, आपके अंगों में चंदन और आभूषण शोभनीय होते हैं, इस सन्यासी के वस्त्र शोभा नहीं देते आपको। अरे आपकी भुजाओं में शक्ति जो है वो प्रजा की रक्षा का कवच है, आप अपने उस शौर्य को इस तरह से निरादर न करें भिक्षा मांग कर। बहुत ही सुंदर राजा बिंबिसार अपने तथ्य को रखते हैं। कहते हैं अगर आपको आपके पैतृक संपत्ति नहीं चाहिए तो आप मेरा आधा राज ले लीजिए, लेकिन यो श्रीहीन होकर इस तरह दर दर मत भटकिए। तो वहां पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि राजन, अगर मुझे राज ही करना होता तो मैं इस तरह से नहीं भटकता। चाहे वो मेरी पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपकी संपत्ति हो, है तो वो भोग विलास का समंदर ही जिसमें मैं डूबना नहीं चाहता। और मैंने अपने पथ का चुनाव कर लिया है और मुझे इसी पथ पे आगे बढ़ना है। राजा बिंबिसार ने अनेकों तथ्य रखे। अंततः जीत किसकी होती है? राजकुमार सिद्धार्थ की। ऐसे ही भक्तों, हमारे जीवन में अनेक परिस्थितियां आती है जब हम आध्यात्मिक पथ पे बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, समाज पता नहीं क्या क्या कहने लग जाता है, हमारे रिश्तेदार कहने लग जाते हैं। लेकिन जो साधक अपने उस सत्य की खोज में लगा रहता है, जिस प्रकार से भगवान बुद्ध लगे, तो वो अपने उस मंजिल तक पहुंच जाता है। दूसरी प्रेरणा हमें मिलती है क्या? दूसरी प्रेरणा मिलती है उनके दृढ़ संकल्प की। जब कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि जब भगवान बुद्ध बोधिसत्व को प्राप्त करने वाले थे, बैठे उन्होंने अचल संकल्प लिया। एक संकल्प क्या लिया था? उससे पहले उन्होंने बहुत तप किया, बहुत ही तप किया। इतना उग्र तप किया था कि कई दिन तक भोजन नहीं करते थे। जहाँ पर वस्त्र धोने के साधन नहीं, वहां पर वस्त्र तक नहीं धुलते थे। शरीर पे धूल मिट्टी जम जाती थी। एक ही जगह बैठे बैठे महीनों गुजार देते थे। कहीं कुछ मिल गया, थोड़ा अन्न का दाना तो वो खा लिया, पेड़ पौधे की जड़ी बूटियां खा ली, जड़ें खा ली, लेकिन अपने आप को भयानक धूप में तपाते थे। भीषण कड़ाकी सर्दी में खुद को खुले आसमान के नीचे छोड़ते थे। बहुत ही, जिसको हठ योग बोलते हैं ना, अपने शरीर को पूरी की पूरी तरह से तपाया। लेकिन अंततः परिणाम यह निकला कि उनका शरीर अत्यंत दुर्बल और कमजोर हो गया, इतना कि वो उठ तक नहीं पा रहे थे खुद से। इस सत्य की खोज में उन्होंने ये सब तपस्याएं की, जो तपस्याएं उनको लगी कि हाँ मुझे करनी चाहिए। लेकिन अंततः परिणाम ये हुआ कि उनका शरीर अत्यंत दुर्बल और कमजोर हो गया और उनके मन में एक चिंतन उठा कि इस प्रकार से मैं कैसे वो उसको आत्म तत्व को प्राप्त करूंगा, कैसे ईश्वर को प्राप्त करूंगा, जब मैं खुद ही नहीं उठ पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ। मैंने अपने शरीर को तो साथ लिया, लेकिन मेरा मन, मेरा चित्त भटक रहा है, वो शांत नहीं है। वो कभी हमारे शरीर में फंस रहा है, कभी किसी चीज में फंस रहा है। वो अभी भी उस तत्व को खोज रहा है। मैंने बहुत दिन भूखे रहा, लेकिन भूखे रह के मैंने अपने शरीर को तो साध लिया, मैं रह सकता हूँ भूखा, लेकिन मन को, अपने चित्त को मैं साध नहीं पाया। वो अभी भी अशांत है, वो अभी भी भटकता है। तो इसका मतलब उसको साधने का मार्ग कोई और है, ये मार्ग नहीं है उसको साधने का। अंततः वो चलते चलते क्या होता है, फिर वो
चलते चलते पहुंचते हैं गया। बोध गया इसका नाम सुने हो ना। वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वहां एक युवती आती है जिनका नाम होता है सुजाता, जो ब्रह्म ज्ञानी, सिद्ध ब्रह्म ज्ञानी होती है। और उन्होंने उनसे कहा, जब उनकी वैसी हालत देखी, अत्यंत दुर्बल, अत्यंत दीनहीन दशा जब देखी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वो एक खीर का पात्र लेकर आई थी, पूजन करने जा रही थी। तो उन्होंने खीर का पात्र उनकी ओर बढ़ाया और कहा, आप ये ग्रहण कर लो। और एक बात बोली, और वो बात ये थी, उन्होंने कहा कि वीणा की तार को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना मत ढीला छोड़ो कि सुर ही ना निकले। यानी मध्यम मार्ग को अपनाओ, जिसमें सहजता से, सरलता से वो ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाए। और वहां संत सुजाता ने उनको वो ज्ञान दिया, वो ब्रह्म ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को आज हमारी गुरु माँ परम पूजनीय माँ श्री शांभवी जी, परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज दे रहे हैं। उसी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया कुरुक्षेत्र में, उसी ज्ञान को ध्रुव को दिया नारद जी ने, उसी ज्ञान को प्राप्त किया था प्रहलाद ने, उसी ज्ञान को प्राप्त किया था मीराबाई ने। हम भक्तों की तो बहुत घटनाएं सुनते हैं, बहुत कथाएं सुनते हैं, लेकिन उन भक्तों ने किस प्रकार से अपने भक्ति को प्राप्त किया, अपने उस ईश्वरत्व को प्राप्त किया, ईश्वर को प्राप्त किया, ये संघर्ष तो सिर्फ एक भक्त और भगवान ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान पाता भक्त। ये था भगवान बुद्ध का सफर, उनकी खोज का सफर। वहां पर ज्ञान लेने के बाद उस गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको आज बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, वहां वो एक संकल्प लेकर बैठ जाते हैं। और दृढ़ संकल्प होता है उनका कि जब तक मैं बोधिसत्व को प्राप्त न कर लूं, तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ कि एक साधक जब भी ऐसा संकल्प लेता है ना, तो शैतान बहुत एक्टिव हो जाता है। उसे लगता है कि अरे अब तो ये ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेगा, मेरा साम्राज्य तो खत्म हो जाएगा। अब वहां से सफर शुरू होता है क्या, एक साधक के संघर्ष का। ये तीन चीजें हमें बहुत प्रेरणा देती हैं भक्तों। एक सत्य की खोज, दूसरा दृढ़ संकल्प शक्ति, और तीसरा एक साधक का संघर्ष। भगवान बुद्ध के जीवन में भी भयानक संघर्ष आया। जब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अब यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मुझे बोधिसत्व की, उस आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती है। वो संकल्प उन्होंने इसीलिए लिया था क्योंकि उसी दिन उनको 5 दिव्य ऐसी अनुभूतियां हुई थी जो उनके बोधिसत्व तक जाने को प्रूव कर रही थी, प्रमाणित कर रही थी। लेकिन उनको फिर भी भरोसा नहीं हुआ। तो जब भरोसा नहीं हुआ तो वो जिस पात्र में खीर खाए थे, जो माँ संत सुजाता ने दिया था, उस पात्र को नदी की धारा में बहाते हुए कहते हैं कि अगर मुझे बोधिसत्व की प्राप्ति होगी तो ये पात्र नदी में ना डूबे। ऐसे संकल्प करके, ऐसे प्रार्थना करके उस पात्र को नदी में छोड़ दिया। अगर हम लोग सोने के पात्र को पानी में छोड़ेंगे तो क्या होगा, डूब जाएगा। लेकिन वो पात्र नहीं डूबा। उस पात्र ने, पूरी प्रकृति ने इस बात को उस पात्र के जरिए संदेश दे दिया भगवान बुद्ध को कि आपको बोधिसत्व की प्राप्ति होगी ही होगी। और वहां से उनकी आशा की किरण जागती है और तब वो दृढ़ संकल्प लेकर बैठ जाते हैं कि अभी से, इसी समय से मैं बैठूंगा और जब तक मुझे बोधिसत्व की प्राप्ति नहीं होगी मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। और जैसे ही उन्होंने ये संकल्प लिया, शैतान का कार्य शुरू हो गया। शैतान का कार्य शुरू हो गया कैसे? अब यहां से शुरू होता है एक साधक के संघर्ष का। शैतान अपने पूरी सेना के साथ उन पे धावा बोल देता है। पता है ये सेना कौन कौन सी थी? ये सेना थी वासना की, काम की, इच्छा की, क्रोध की, लालच की, अहंकार की, दुख की, तकलीफ की, भूख की।
ये विशाल सेनाएं, इतनी बड़ी सेनाएं नकारात्मक विचारों की, जो पूरी घोर अशांति का केंद्र बन गई थी, भगवान बुद्ध के चारों तरफ भयानक शोर मचा रही थी। कोई बाहरी सेना नहीं थी, उनकी अपने ही भीतर की सेना थी। उन्हीं के भीतर जो शैतान अपनी सेना को जागृत कर लिया। और भगवान बुद्ध ने कहा, वहां पर तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, मेरे भीतर वो तेज है, मेरे भीतर वो तपस्या है कि मैं तुम्हें जलाकर राख कर सकता हूँ। चलिए तुम चले जाओ यहाँ से, मैं कदापि नहीं उठ सकता। और भयानक संघर्ष होता है शैतान के बीच में, लेकिन वो कितनी भी कोशिश करता है, भगवान बुद्ध को हिला नहीं पाता, उठा नहीं पाता। उनके उस संघर्ष को देखकर वहां पे जितने भी प्रकृति में थे वो सभी डर जाते हैं, कांप जाते हैं। नदियों का पानी थर्रा जाता है, धरती कांप जाती है, आकाश कांप जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध स्थिर रहते हैं, अचल रहते हैं, बैठे रहते हैं कि मैं नहीं उठने वाला। चाहे तुम कितना भी संघर्ष करो, तुम कितना भी हम पे दबाव डालो, मैं नहीं उठने वाला जब तक मुझे उस बोधिसत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती। और अंततः क्या होता है, शैतान हारता है और भगवान जीतते हैं। वो राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध कहलाते, उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हो जाती है। और वो आज का ही दिन था जब भगवान बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी। इसलिए आज 3 ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटी थी भगवान बुद्ध के जीवन की। पहला उनके जन्म का, आज उनका जन्म भी हुआ था, और आज ही के दिन उनका बोधिसत्व भी प्राप्त हुई थी, और आज ही के दिन उन्होंने महानिर्माण को भी प्राप्त किया था। ये बहुत ही सुंदर संदेश है हम भक्तों के लिए। आज से हम एक संकल्प लें कि हम भी उस सत्य की खोज की ओर बढ़ेंगे। अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो दुनिया में जीवन तो बहुत लोग जी रहे हैं, जिंदगी तो चलती रहती है, दुनिया के मेले चलते रहेंगे। तू चाहे जिए न जिए, अमृत की वर्षा होती रहेगी, तू चाहे पिए न पिए। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। ये सारे रिश्ते नाते सांस छोड़ते ही छूट जाते हैं, कोई नहीं बचता, कोई भी नहीं साथ निभाता है। कहते पिंड दान कर अपने पिंड उस आत्मा से छुड़ाते हैं, और 14 दिनों की श्राद्ध करके खुद की शुद्धि करवाते हैं। जिससे इतना प्रेम करते थे, तो जिसकी चिंता में तो जलता वही चिता जलाते हैं, और जिस पर जलसम रक्त बहाए तुझे जल में बहाते हैं। फिर किसके लिए? अपनी कल्याण के लिए बढ़ो, क्योंकि मनुष्य का जीवन खुद की कल्याण के लिए मिला है, खुद के उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए मिला है जो राजकुमार सिद्धार्थ ने प्राप्त किया। प्रश्न करो खुद से कि मैं क्यों आया हूँ इस धराधाम पर, क्या करने आया हूँ? अगर मेरे भीतर अशांति, आज कोई भी मनुष्य शांत नहीं है, चाहे वो कितने भी अपने आप को भ्रमित कर ले, दूसरों को बता दे नहीं जी मैं तो बहुत शांत हूँ। आज अंबानी से भी पूछने जाएंगे ना तो भी कहेगा कि मैं शांत नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ अंदर से। बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन वो खुश नहीं है, उनके भीतर आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ ने देखा उस सन्यासी के पास जो विरक्त है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सन्यासी होने के लिए खड़े नहीं। जिसने इस ईश्वर को प्राप्त कर लिया, उस सत्य की खोज कर ली, असल में सुखी वही है, वास्तविक सुख ही वही है। इसलिए आज इस बुद्ध पूर्णिमा पे एक संकल्प ले और प्रार्थना करें माँ आदिशक्ति के चरणों में कि हे माँ, जिस कारण तुमने मुझे इस धराधाम पर भेजा है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भेजा है, उस लक्ष्य को मुझे प्राप्त कराइए, मुझे अपनी शरण दीजिए, अपने चरणों में लीजिए और अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराइए। मैं भी उस मार्ग पे चल सकूं, मैं भी उस ज्ञान के मार्ग पे बढ़ सकूं,
सकूं, अपने जीवन का कल्याण कर सकूं, अपने आसपास के लोगों का कल्याण कर सकूं और समाज के नवनिर्माण में अपना योगदान दे सकूं। माँ, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, परम पूजनीय परम वंदनीय माँ श्वेतोश्यामल जी की जय, परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा श्वेतोश्यामल जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।